राम राम दोस्तों। आज आपके लिए मैं जीके का एक टॉपिक लेके आया हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। पहली बात लिखा हुआ राज्य, यानी ये स्टेट के लिए होते हैं। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो भारत जितने भी राज्य हैं उनके लिए है, ठीक है। दूसरा बता, नीति। नीति का मतलब हुआ नैतिक रूप से, यानी इनको जो शक्तियाँ प्राप्त है वो नैतिक रूप से प्राप्त है। कानूनी रूप से इनको लागू कोई नहीं करवा सकता, यानी राज्य की नैतिकता ही इनको लागू करे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती या कानूनी आधार पर लागू करवाने के लिए कोई नहीं कह सकता, ठीक है। अब आता साहब, संविधान का कौन सा भाग है। देखो, वैसे तो आप याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी कि मेरे साथ का जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको याद नहीं होता है, तो भूल जाए, कन्फ्यूज हो जाए, तो आप कैसे याद करोगे। तो जब भी चार आदमी बैठते हैं, कितने आदमी बैठेंगे, चार, तो वो नीति की बात करेंगे साहब। तो भाग नंबर 4 कैसे याद करोगे, जब भी चार आदमी बैठेंगे नीति की बात करेंगे, ठीक है। अब साहब नीति की बात आई, तो साहब नीति की बात कहाँ से आई। अपन चार आदमी बैठ के नीति की बात करते, भाई ये अपन बातें कर रहे थे, बीच में नीति की बात आई कहाँ से। आई से मानना आयरलैंड से। कहाँ से आई ये नीति से, तो कहाँ से आए, आई। नीति की बात कहाँ से आई, आयरलैंड से आ गई, ठीक है साहब। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ये। अब आता साहब, उद्देश्य क्या है, ये राज्य के नीति निश्चित तत्व संविधान में क्यों जोड़े गए, क्या कारण, उद्देश्य क्या था। देखो, इनके उद्देश्य चित्र याद कर लेना। इनका है सामाजिक वह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। यह प्रश्न आरएस में पूछा गया था कि स्थापना करना, यानी आपको नीति निश्चित तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक लोकतंत्र, यानी समाज में सामाजिक स्तर पर लोगों का शासन होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी लोगों का शासन होना चाहिए, ये चीज़ बदलना जा रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद कौन से हैं, देखिए इसके चौथे भाग में है, तो 4x4 16 अनुच्छेद इसके अनुच्छेद आएंगे 36 से लेके 51 तक, अपन इन पर चर्चा करेंगे। अब आता साहब भाग, मैंने बता दिया भाग नंबर 4 में आ रहे हैं। अब नीति निश्चित तत्व के बारे में किसी ने कथन कहा है, क्या कथन कहा है, राज्य के नीति निश्चित तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। यानी चेक काट के दे दिया आपने, बैंक चाहे तो पैसे दे देगा, नहीं चाहे तो पैसे नहीं देगा साहब। आपने तो चेक काट दिया साहब, तो के.टी. शाह, किसने कहा था, काट दिया आपने, तो चेक काट दिया। देने वाला बैंक देगा, दे भी सकता है, आपको नहीं भी दे सकता, तो कहने वाला कौन था, के.टी. शाह ये बात बोलता है। अब अपन एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं और आपको साथ साथ में याद कराते चलूंगा। हाँ तो दोस्तों, अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 36 में क्या बता रखा है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग की जा रही 36 से, यानी नीति निश्चित तत्व की शुरुआत करें अपन 36 नंबर से। तो इसमें बता रखी है इसकी परिभाषा कि साहब नीति निर्देशक तत्व क्या है। जरूरी भी है, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले हम परिभाषा से ही करेंगे। स्टार्टिंग आ गई परिभाषा, ठीक है। दूसरा, अब अपन ने परिभाषा ज्ञात कर ली, अब परिभाषा में क्या है, तो नंबर 37 में क्या बता रखा है, अंतर्विष्ट तत्वों के बारे में। अंतर्विष्ट तत्व यानी उस परिभाषा के अंदर क्या बता रखा है। परिभाषा इसमें क्या आता है, इसमें ये दे रखा है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय व बाध्यकारी नहीं, मतलब यानी 36 में परिभाषा हो गया। 37 में क्या बता रखा है कि इसमें ये चीज़ दे रखी है कि आप नीति निश्चित तत्वों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन आपको न्यायालय इसको लागू करने के लिए या फिर उनको सरकार को बाध्य नहीं कर सकता,
ठीक है। यानी न तो न्यायालय प्रवृत्त नहीं कर सकता है, न ही इसको सरकार को बाध्य कर सकता है कि आप इस चीज कानून को लागू करो, ठीक है। तो इसको नीति शक्ति प्राप्त है, कानून शक्ति है उसको प्राप्त नहीं है, ठीक है। नंबर 38 देखो, परिभाषा हो गई, अंतर्विष्ट तत्व हो गए। नंबर 3 परिभाषा में क्या बता रखा है इसके अंदर। अब इसका निचोड़ है परिभाषा का, यानी क्या चीज बता रखी है। परिभाषा का निचोड़ क्या निकल के आ रहा है बता रहा हूं आपको। परिभाषा में बता रखा है कि इसमें क्या है, राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाना। देखो मित्रों, देखो पहले यही परिभाषा निकला है तत्व, तत्व से एक तो न्यायालय की बात हो गई, ठीक है। अब निचोड़ क्या निकला परिभाषा से निकल के आ रहा है कि राज्य क्या करेगा कि वो लोक कल्याण के विवृद्धि की दूसरी किसी बात की जाए, देखो लोक कल्याण, लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये बात बता रखी है 38वें अनुच्छेद के अंदर। शुरू के 3 हो गए, अब आता है 39। देखो 3 का वर्ग करो कितना हुआ 9, ठीक है। इसका 3 गुना है, 3 का 3 गुना कितना होता है 9 हो गए। तो ये इसमें 3 बातें बता रखी है, 3 गुना 3 बातें बता रखी, क्या बता रखी 3 बातें। पहली बात है साहब, इसको एक को 3 मिल रहे, इसको 9 मिल रहे मान चलो, तो इसमें बात कर रहा है, पहला आ रहा है समान वेतन की। किसकी बात कर रहा है, यानी 339 में क्या बता रखा है, पहली बात बता रखा है 39 का पॉइंट नंबर, अनुच्छेद का पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1 समान वेतन। यानी सरकार समान वेतन देने की बात करेगा। ऐसे नहीं स्त्री पुरुष के अंदर भेद करता है, पुरुष को ज़्यादा वेतन दे रहा है महिला को कम दे रहा है, नहीं, समान वेतन देगा। वेतन में वो क्या गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, राज्य वो कार्य करेगा जो सामूहिक हित हो, सामूहिक हित, यानी जैसे कि सुलभ शौचालय बना दिया तो सुलभ शौचालय सभी के लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं पर्टिकुलर वर्ग विशेष व्यक्ति विशेष के लिए हो, नहीं, सामूहिक तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तीसरी इसमें बात बताई जा रही है कि धन व उत्पादन का केंद्रण न होना, यानी पैसा और जो रिसोर्स है वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। पहली बात, उनको एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाएगा, राज्य इस बात का ध्यान देगा। तो देखो समान वेतन, सामूहिक हित और धन का केंद्रण न हो, यानी भेद नहीं होना चाहिए। देखो 3 का 3 गुना 9 हो रहा है, तो भेद हो रहा नहीं हो रही है, तो ये भेद खत्म करने के लिए इसने ये आर्टिकल पूरा बनाया गया है। समान वेतन होना चाहिए, सामूहिक, एक जगह एक को फायदा नहीं, सबको मिलना चाहिए, और एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज रह गई, तो फिर वो क्या जोड़ेगी साहब, उस 39 क के नाम से जोड़ा। किस नाम से जोड़ा गया, 39 के नाम से। क्या है देश में, अपन वेतन की, समान वेतन की बात तो कर ली, लेकिन अपने को समान न्याय की बात करनी है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब आपको समान न्याय मिले भाई, न्याय में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कानूनी सहायता आदमी को निःशुल्क मिलनी चाहिए, ये बात, भेदभाव यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ और जोड़ी गई, वो किस में गई, 39 क में जोड़ी गई, ठीक है। ये बात है, आप यहाँ तक याद कर। चलो अब 40वां क्या है, आप 40वां ऐसे याद कर लेना, आप ग्राम पंचायत की मीटिंग में भाग लोगे तो आपको 40 रुपये मिलेंगे, ऐसे याद कर लेना। यानी अनुच्छेद 40 किससे बता रखा है, ग्राम पंचायत का या ग्राम पंचायतों का गठन आए मित्रों। देखो मैंने आपको 5 बताए पॉइंट, 5 आर्टिकल बताए। पहली बात, पहली परिभाषा आ गई, परिभाषा से फिर अंतर्निष्ठ तत्व निकले, फिर निचोड़ निकला, लोक कल्याण की बात करी, फिर 339 में
3 गुना हो रहा है तो भेदभाव हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो उसको सोल्यूशन क्या निकाल गया, समान वेतन मिले, सामूहिक हित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा धन और उत्पादन केंद्र न हो, और 39 एक का बात छूट गई, वो थी समान न्याय, फिर बाद में उसको जोड़ दिया 39 के अंदर, समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। और पंचायत में जा रहे थे और 40 मीटिंग के मिल रहे, अपने को याद कर लिए, 5 तो अपने को याद हो गए, ठीक है मित्रों। चलो दोस्तों, अपन अब बात करते हैं 41वें अनुच्छेद की। 40वां अनुच्छेद था ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत पहुंच के 40 रुपये अपने को मिल गए। चलो साहब, अपन ग्राम पंचायत में क्यों जाते हैं भाई? ज़्यादातर अपन जाते हैं साहब काम के लिए, नरेगा संबंधी काम हो सकता है और कुछ हो सकता है, ठीक है, काम के लिए जाते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की जानकारी लेने भी जा सकते हैं, या फिर लोक सहायता, ये मित्र की दुकान होती है ना तो पंचायत में, उसके लिए अपन जाते हैं। चलो साहब, अब अपने को काम तो मिल गया, ठीक है, लेकिन काम मिला तो काम करने की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अपन नरेगा में काम कर रहे हैं किसी में, तो वहाँ पर अपन को पियाने की सुविधा या छाया की सुविधा, ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसमें काम से संबंधित काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा के बारे में बता रखा है। जैसे प्रसूति सहायता मिलती है, गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं मिलती है, वो सब इसके अंदर आती है। तो काम की न्यायसंगत दशा भी मिल गई अपने को, ठीक है, काम मिल गया, काम की दशा मिल गई, ठीक। अब काम करते तो काम के बदले अपने को पैसे मिलते नहीं मिलती, निर्वाह मजदूरी, तो उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, सब इतनी मजदूरी तो इनको मिलनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, यानी आप सरकार को या आम आदमी को या निजी उद्योगपति को इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी साहब, ठीक है। तो निर्वाह मजदूरी बात कर दी, ठीक है, काम मिल गया, न्याय संगत दशा मिल गई और निर्वाह मजदूरी मिल गई। अब इसमें एक चीज़ छूट गई साहब, उसको नाम दे दिया 43 का, क्या दे, मजदूरी मिल रही, एक आदमी काम करता है, दशा बढ़िया मिल गई, मजदूरी मिल रही है। अब वो क्या चाहता है, मैनेजमेंट में उसको भी साझेदार बनाया जा सके, ठीक है। तो साहब इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी ठीक है मित्रों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर, अपन बात करते हैं 44 4 44 से 4 और 4, यानी सबके लिए बराबर, इट मीन्स बराबर, 4 बराबर की है। इसमें बात की गई है समान सिविल संहिता, समान सिविल यानी प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी समान कानून संहिता होनी चाहिए, बराबर 4 बराबर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 45। देखो 40 रुपये मिले थे, अब पंचायत में गए तब, अब बच्चे को शिक्षा देंगे तो उन्होंने मिले 45 रुपये, यानी इसमें क्या बात कर रखी है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दे रहेगा राज्य। देखो अपने को याद करना है, 40 पंचायत में तो 40 मिल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने को मिल रहा है 45 रुपये, अपने याद हो गया आराम से, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है मित्रों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद की। अनुच्छेद 46 में क्या बता रखा है, देखो अनुच्छेद 46 में बता रखा है कि इसमें SC ST व दुर्बल वर्ग, जो गरीब वर्ग है या जो उपेक्षित वर्ग कह सकते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कह सकते हैं, उनके लिए बताया गया है। उनके लिए सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगी व अर्थ हितों की वृद्धि, यानी जो सरकार जो वर्ग समाज के दुर्लभ वर्ग है, उन वर्गों के लिए सरकार क्या करेगी, शिक्षा व अर्थ की व्यवस्था करेगी। यहाँ आ गई। देखो मित्रों, अब सरकार ने दुर्लभ वर्गों के हितों की शिक्षा व अर्थ तो दे दिया, अब वो और साहब उनको और इनसे थोड़ी पर पड़ेगी, शिक्षा से सबको काम थोड़ी होगा, अपने को उनको
उनको पोषण स्तर, जो खान पान है उनको भी सुधार करना चाहिए, पोषण स्तर होना चाहिए इनका, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य के बारे में भी क्या करनी चाहिए अपने को, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। लोक स्वास्थ्य भी सब उनका ध्यान दो सब, ठीक है। इसके अलावा उनका जीवन स्तर वो भी ऊंचा उठाना है, हो गई साहब। तो दुर्लभ वर्गों से रिलेटेड ही एक ये आर्टिकल हो गया। चलो साहब, अब साहब जो समाज के दुर्लभ वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं साहब, कृषि करते हैं, करते नहीं करते। दूसरा पशुपालन, इन पशुपालनों का जैसे गाय भैंस रखते हैं, ये कार्य करते हैं, करते हैं। तो इसका संगठन करना, इनके लिए भी कार्य करेगी सरकार। कृषि पशुपालन हो गया। अब इसमें एक चीज़ नई जोड़नी पड़ी सरकार को, क्या जोड़ी कि लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं साहब, पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खेती बाड़ी कर रहे कि वो जंगल की ज़मीन को ले ले, या फिर पशुपालन कर रहे हैं तो वो जो जंगली जानवर है उनका शिकार करने लग जाए, नहीं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें जोड़ा गया पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव, इनका संरक्षण करना भी सरकार के लिए क्या है, जरूरी है। इनका भी वो ध्यान देगा, इनकी भी क्या करेगी, वो रक्षा करेगी साहब, सरकार का ये दायित्व है। 48 का में यानी छूट गया ये, कृषि पशुपालन जोड़ दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वनों को और वन्य जीवों को या पर्यावरण को भूल जाओ, इन पर आप ध्यान देना जरूरी है, ठीक है साहब। चलो मित्रों आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 की। 49 में क्या है, देखो, विश्व के अजूबे 7, 7 नए 7 ही पुराने, टोटल कितने हो गए, 49। यानी स्मारकों संबंधित ये आर्टिकल अनुच्छेद है। इसमें क्या बता रखा है साहब, इसमें बता रखा है जो अपने जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारकों व स्थानों, जितने भी स्थान हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, ये भी करना दायित्व है, ठीक है। अब आता है साहब 50, 50-50, क्या कहे, किस चीज़ का 50-50, किसको बराबर बांटे साहब, अपन करेंगे साहब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी 50-50, कार्यपालिका न्यायपालिका को बराबर कर दिया साहब, कार्यपालिका पे 50, उसमें 50 आर्टिकल ये हो गया। अपन बात करते हैं 51 की। 51 विदेशी मेहमान अपने घर पे आते हैं, उनको 51 रुपये की जुमारी कर दी, कितनी जुमारी कर दी, 51 की। विदेशी मेहमान यानी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी 51 रुपये की जुमारी कर रहे हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मेहमान आ रहे हैं अपने विदेशी मेहमान के कर रहे हैं, देखो 51 लोग अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान कर रहे हैं जुमारी, ठीक है। देखो मित्रों, आपको एक बार मैं दोबारा से एक रिपीट करवाता हूँ। 36 मैंने लिया थे परिभाषा मंत्र से तत्व आए थे, ठीक है। तत्वों से क्या निचोड़ निकला साहब, लोकल कल्याण की भावना निकली, ठीक है। 39 3 गुना है साहब, तो समान वेतन, धन का सामूहिक हित हो, धन का ये केंद्र हो, ये बात करी। 40 रुपये पंचायत में गए तो मिले साहब, फिर काम मिला अपने पंचायत में गए थे, ठीक है। काम मिल रहा तो काम की दशा भी बढ़िया होनी चाहिए। अगला आर्टिकल आया, काम की दशा बढ़िया है तो आपको निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, प्रबंधन में होना चाहिए। फिर आएगा 44 बराबर यानी समान सिविल संहिता की। 45 रुपये, 45 अनुच्छेद किसका है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आ गया, ठीक है। अब पे आता है 46 पे, 46 में कमजोर वर्ग को लिया गया। अब कमजोर वर्गों के लिए क्या करेंगे साहब, बाद में अपन उनका जीवन स्तर सुधारेंगे, उनका क्या रहे पोषण स्तर सुधारेंगे, ठीक है। वो कार्य क्या करता है साहब, कृषि पशुपालन, तो उससे संबंधित आ गया। 48 जोड़ा, उसमें भी उन्होंने क्या जोड़ा कि आपके अगर आप पर्यावरण और वनों को और वन्य जीवों का संरक्षण करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फिर बात करते हैं 49, 7 × 7, 7 अजूबे, 7 × 7 यानी 49, 7 नए 7 और पुराने, तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेंगे। फिर 50 और 50-50 किसकी करेगी साहब, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में 50-50 अपन कर देंगे। 51 रुपये की जुमारी करें, किसकी कर रहे हैं अपन, विदेशी मेहमान यानी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वाला आर्टिकल याद करें, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से मैंने कोशिश की है आपको, या अनुच्छेद पूछ लेते बहुत बार में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, तो आप उसको याद कर ले हुए
थैंक यू।